हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज की इस वीडियो में 3 मेन कॉन्सेप्ट्स करने जा रहे हैं। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स, सेकेंड थिंग है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स, और तीसरा हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तीनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तब आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लर्निंग पे है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो पूरा आपको देखनी है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट नाम से पता चल रहा है, डिसजॉइंट मतलब जब भी दो कोई सेट हो उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मतलब जिस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आए। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लेता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर ए सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी एम्प्टी, और इस तरह के सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब इनको वेन डायग्राम्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रेक्टेंगल बनाया है, ये यूनिवर्सल सेट है, और दो डिसजॉइंट सेट्स बनाए हैं, ए और बी अलग अलग बनाए हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है तो उसको हम इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। वो हम ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स in which no element is common. तो those particular sets are known to be disjoint sets, right? अब NCERT exercise 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बेस्ड पे, which of the following pairs of sets are disjoint? हमें देखकर बताना है कि दोनों में मतलब इनमें से डिसजॉइंट सेट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सेट गिवन है 1 2 3 4। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लो। x such that x is a natural number and 4 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस एन इक्वल टू एक्स, मतलब 4 और 6 के बीच में वैल्यू लाई करती है। तो 4 5 6 आ गया ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना हो, लेट सेट ए मान लो इसको और लेट सेट बी मान लो। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें तो इट विल बी 4 हेयर, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, राइट। अगले में देखते हैं ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो इट विल बी ई आएगा। ई कॉमन एलिमेंट है ना दोनों में, तो यहाँ पर भी जो सेट है वो फाई नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। आप नाम भी ले सकते हैं, ए और बी सेट इसका नाम रख के फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। इस तरह से अटेम्प्टेशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन की। देन थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और दूसरा सेट है एक्स एक्स इज एन ऑड इंटीजर। सो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों, क्योंकि इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इट विल बी 5। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है, लेट अस से हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ए माइनस बी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है यहाँ पर कि x कोई एलिमेंट है दैट विल बी बिलोंगिंग टू a बट नॉट टू b। a माइनस बी का मतलब है वो a सेट को बिलोंग करेगा बट b सेट को बिलोंग नहीं करेगा। a माइनस बी का मतलब ये है, अगर हमने लिखा है b माइनस a तो इट उल्टा हो जाएगा, x b को बिलोंग करेगा, a को बिलोंग नहीं करेगा। नटशेल में क्या आएगा, जो सेट आगे होगा उसको बिलोंग करता है, जो सेट पीछे होगा उसको बिलोंग नहीं करता है। इसको वेन डायग्राम्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है, ये मैंने इंटरसेक्शन ड्रॉ की है ए और बी सेट की, है ना। दो ओवरलैपिंग सेट्स ड्रॉ किए हैं, तो ये ए माइनस बी है, ये जो रेड पोर्शन मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज ए माइनस बी, यानी कि वो जो एलिमेंट होगा वो ए के अंदर होगा, बी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम वे बी, ये जो रेड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज बी माइनस ए हेयर, बिकॉज एक्स एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू बी बट नॉट टू ए, राइट। अब
इसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय a माइनस बी एंड b माइनस ए में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7, b में एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, अब a माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट a में होना चाहिए बट b में नहीं होना चाहिए। तो a में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 3 हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो b में भी है, 4 ले लेंगे, देन 5 कैंसिल हो गया, 6 ले लेंगे, देन 7 कैंसिल कर दिया। कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं a माइनस बी में जो आपके a में हैं बट b में नहीं है। सो 2 4 एंड 6 इज द आंसर। ठीक है, a माइनस बी। अब सेम वे b माइनस ए। अब b माइनस ए क्या है, जो एलिमेंट्स आपके b में है बट किस में नहीं है, a में नहीं है। तो 3 5 7, ये तो पहले कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल कर दो, तो आंसर इज 9 11 एंड 13। ये इसका आंसर है। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें 4 सेट्स गिवन है A B C D। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है और ये फॉलोइंग थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब कुछ लोग इसे इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, क्या मतलब है इसका। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी था, तो a के एलिमेंट लिखे माइनस b के एलिमेंट लिखे, इस तरह से लिख लेते हैं थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट हम रिमूव कर देते हैं और a माइनस बी का मतलब है a सेट को बिलोंग करेगा बट b को बिलोंग नहीं करेगा। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे a के एलिमेंट लिख लो, 9 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस मतलब आप तब तक करिए जब तक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a माइनस सी। अब a और c को चेक करेंगे, उसमें कॉमन एलिमेंट रिमूव कर दो। कॉमन एलिमेंट देखो है कोई 3 6 9, 6 कॉमन एलिमेंट है दोनों में। ठीक है, देन वी हैव 12 कॉमन एलिमेंट, देन वी हैव नॉट एनी अनदर एलिमेंट कॉमन। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a के एलिमेंट लिख दो 3 9 15 18 और 21। तो ये आंसर है a माइनस सी का। देन अगेन a माइनस डी। तो अब a माइनस डी पे चलते हैं। तो 15 एलिमेंट कॉमन है, ये देखो 15 एलिमेंट मैंने क्रॉस कर दिया, देन एनी अदर एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो a माइनस डी में आंसर आएगा 3 6 9 12 18 एंड 21। ये आंसर है a माइनस डी का। नेक्स्ट है b माइनस ए। अब b माइनस ए का मतलब है b में सेट b में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो b में बिलोंग कर रहा है और a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 12 के अलावा बाकी सारे लिख दो 4 8 16 एंड 20, क्योंकि 12 कॉमन एलिमेंट था दोनों का। नेक्स्ट c माइनस ए। c और a में 6 और 12 कॉमन थे, उसको छोड़ के c एलिमेंट के सारे लिख दो 2 4 8 10 14 और 16। और इसको आपको कॉपी और पेन लेकर खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आ पाएंगे, देखने से नहीं आते ये। देन d माइनस ए। d और a में कौन सा एलिमेंट कॉमन था, 15 वाला, तो उसको छोड़ के d के एलिमेंट लिख दो 5 10 एंड 20। ये है d माइनस ए का आंसर। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे 7th पार्ट पे, बट ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको खुद पता चले कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। आप कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में यहाँ से आंसर्स आप मैच कर सकती हैं। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर x एंड y दो सेट्स गिवन है और एलिमेंट्स गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो वो x को बिलोंग करेगा, y को बिलोंग नहीं करेगा। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट पहले कैंसिल कर दो, b कॉमन एलिमेंट है और साथ में d कॉमन एलिमेंट है। अब x के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, तो आंसर इज a कॉमा c। जब y माइनस एक्स लिखना है तो y के एलिमेंट लिख देने हैं, y के एलिमेंट f और g, ये आ गया y माइनस एक्स। देन x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। तो कॉमन एलिमेंट क्या थे, b और d कॉमन एलिमेंट थे। सो दिस इज x इंटरसेक्शन y। देन इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 11। अगर कहता r जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है,
और Q आपका सेट है रैशनल नंबर्स का, तो आपका R माइनस क्यू क्या होगा? R माइनस क्यू ये होगा कि इट विल बिलोंग टू R सेट बट नॉट Q सेट। तो R माइनस क्यू क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अगर उसमें से रैशनल नंबर्स निकाल दिए जाएं तो इट विल बिकम set of all the irrational numbers. R minus Q is the set of all irrational numbers. Last question of this exercise, question number 12. State whether each of the following statements are true or false. Give reasons for your answer or justify your answer. So 2, 3, 4, 5 and 3, 6 दो सेट्स गिवन है और बोल रहे हैं these are disjoint sets. तो disjoint sets वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अब ये सेट को मान लो A सेट और ये मान लो B सेट। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। ये इंटरसेक्शन B क्या आ रही है? यहाँ पर 3 आ रही है। तो ये इंटरसेक्शन जो B है यहाँ पर 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है सो ये क्या डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट AEIOU ABCD। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। A इंटरसेक्शन B, इसको A मान लो, इसको B सेट मान लो। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो A आएगी। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो है दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, ठीक है। तो यहाँ पर A सेट ये है और B सेट ये है। फाइंड आउट करने पे A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। 2, 6, 10, 3, 7, 11 दिख ही रहा है कि A सेट में ये एलिमेंट है, B में ये है। अगर A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। सो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये आपकी किसी एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो रहे, बट आप जब मिसलेनियस सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा यही यूज़फुल रहते हैं। तो सबसे पहले लॉ पढ़ते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि जब हम A सेट का यूनियन A सेट के साथ करते हैं तो आंसर इज A सेट ओनली, और जब हम A इंटरसेक्शन A करते हैं तो भी A आंसर आता है। कहने का मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर A सेट है 1, 2, 3, 4, अगर A का यूनियन A के साथ ही कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 आंसर आ रहा है, मतलब A सेट आ रहा है, इज इक्वल टू A सेट बन गया ये। और अगर A इंटरसेक्शन A करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है? A सेट आ रहा है। सो दैट मीन्स अगर किसी का इंटरसेक्शन या यूनियन अपने ही सेट के साथ किया जाए तो वो अपना ही सेट उसका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। कहता है अगर A का यूनियन 5 के साथ किया जाए, 5 मतलब एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर A का यूनियन 5 के साथ किया जाए तो A होता है, अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो 5 होता है। क्यों 5 हो जाता है? क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, इसीलिए अगर वो 5 के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट कोई होता नहीं, इसीलिए 5 आंसर हो जाता है। और लास्ट है A इंटरसेक्शन U, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अगर हम A का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर इज A सेट। क्या मतलब है इसका? A सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? A सेट आएगा। 1, 2, 3 आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू A सेट। ये आप खुद अपनी एग्जाम्पल लेकर ट्राई करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉज आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो बट कहीं हम इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं कर पाते इसलिए भूल जाते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, है ना। अब A के एलिमेंट है 1, 2, 3, B के एलिमेंट है 3, 4, 5। मान लिए A यूनियन B कैलकुलेट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। अगर B यूनियन A करोगे तब भी 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा। ऐसे ही सेम इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो B इंटरसेक्शन A के इक्वल होगा। दिस स्टेट्स, ये कहता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में 3 सेट्स लिए जाते हैं A, B, C। अब ये कहता है अगर A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C करा जाए, इट शुड बी इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट में
यूनियन सी, इस तरह से होता है। मतलब एक बार ब्रैकेट इस तरह से लगाई है और एक बार ब्रैकेट में इस तरह से इसको लेना है। सेम वे फॉर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट शुड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आपने प्रूव करके देखना है। साइड में मैंने एग्जाम्पल लिखा है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 3 4, सी में एलिमेंट है 4 5 6। अब अगर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी निकाला तो 3 4 5 6 आया। अब क्या करना है, ए को इसके साथ यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखनी है, पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाला, 1 2 3 4 आ गया। देन यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। यूनियन करो सी के साथ, 1 2 3 4 5 6, दोनों बराबर आ गए ना। तो दिस ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मोस्ट यूज्ड लॉ, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन एक में यूज होते हैं। यहाँ पर अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक एक साइन यूज हो रहा था, यूनियन यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। यहाँ पर भी यूनियन यूनियन, फिर इंटरसेक्शन दूसरे में आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी पहले लिखेंगे, फिर ये वाला साइन इंटरसेक्शन का, फिर ए यूनियन सी, राइट। ऐसे यहाँ पर अगर बाहर इंटरसेक्शन है पहले तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये वाला साइन यूनियन का, ये वाला साइन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। सो आई होप आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कोई भी वीडियो हमारे सेट्स चैप्टर का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।